मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने में दोनों दल जुटे हैं। अपने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा रहा है। दोनों दलों के नेताओं के बीच में अब तीखी जुबानी जंग भी दिखती है। एक दूसरे पर तंज कसने के साथ साथ जीत हार के दावे उछले हैं। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। कांग्रेस जहां उपचुनाव जीतकर फिर से सत्ता वापसी की ताक में है, तो वहीं बीजेपी की चुनाव जीतकर सत्ता का सिंहासन बरकरार रखना चाहती है और इसलिए दोनों ही दल उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एक एक सीट को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सागर में सुर्खी सीट को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इधर भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बुधवार को उन्होंने ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भरा। 15 सीटें हम ग्वालियर चंबल संभाग से जीतेंगे। धनबल के बल पे जो सरकार गिराने का काम किया, इसका जनता बदला लेगी, इसलिए निश्चित तौर पे इनको मुंह की खाना पड़ेगा। और शिवराज सिंह चौहान चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, माननीय कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कई बार विधायक के टिकट दिए, मंत्री बनाया और उसके बावजूद भी गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के साथ धोखा है। और कांग्रेस उपचुनाव में समावली विधानसभा क्षेत्र से अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। कमलनाथ जी की कलई और दिग्विजय सिंह के बारे में तो मुझे कुछ बहुत कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले सागर के अंदर कहा कि दबंगई के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी, तुम्हारी दबंगई और हमारे कार्यकर्ता की शालीनता ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और हम बताएंगे कि 24 विधानसभा का चुनाव का परिणाम क्या आएगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में बयानबाजी भी तेज हो गई है। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि बीजेपी में व्यक्ति नहीं, संगठन चुनाव लड़ता है। उन्होंने सभी 24 सीटों पर जीत का दावा किया। पलटवार में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के इसी संगठन को कांग्रेस ने साल 2018 के चुनाव में हराया था और उपचुनाव में भी ऐसा ही होगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अपनी फौज मारकर किराए की फौज से जंग जीतने का ख्वाब देख रही है। कांग्रेस व्यक्ति लड़ता है चुनाव, हमारे यहाँ संगठन लड़ता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और जहाँ संगठन लड़ता है वहाँ जीत होती है। हम 24 के 24 उपचुनाव जीतेंगे। तो उनके संगठन को ही तो हराया हमने 2018 में, और उनके संगठन को फिर हराएंगे इन 24 सीटों पर। अब तो संगठन बीजेपी का और कमजोर हो गया है, कोविड-19 के बाद और कमजोर हो गया है। अपनी फौज मार के किराए की फौज से जंग जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। अब सिंधिया की फौज जो नकारा है, उसके दम पे आप इन 24 विधानसभाओं का चुनाव जीतने की कल्पना कर रहे हो। तो ये खुद इतने घबराए हुए हैं कि अनर्गल आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। इधर बीजेपी ने मालवा निमाड़ की 5 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी है। तो कांग्रेस में प्रशांत किशोर से रणनीति बनवाने की खबर है, जिस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पहले यूपी में कांग्रेस की वाट लगाई, अब मध्य प्रदेश की बारी है। पहले उत्तर प्रदेश में वाट लगा दी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मेरी मान्यता है कि काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ ली है तो वो चढ़ चुके। अब वो आए या कोई और आए, मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना। अभी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी रस्साकशी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये माहौल और भी गर्माएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।